हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन आर्मी का जीएस टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। एक एक टॉपिक जो इंडियन आर्मी के सिलेबस में आप लोग को जीएस ले दिया गया है वो एक एक हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आधुनिक भौतिक या मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न इंडियन आर्मी में पूछे गए हैं और प्लस लेटेस्ट प्रश्न को इंक्लूड करके इसको कवर कर लेंगे, ताकि आगे से आप लोग इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने को ना पड़े, एक ही बार में रिवीजन और याद सब कर लेना। क्योंकि अब टॉपिक वाइज नहीं, अब सीधे प्रैक्टिस पर चलेंगे जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा सारे इंडियन आर्मी का। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप लोग को ओपी आर्मी क्लासेस में और एक एक प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। आज का जो हम लोग का पहला प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग का परमाणु के नाभिक में होते हैं। आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसे ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, टॉप 12 प्रश्न लेकर आ गए हैं इस टॉपिक से, जो कि ऑलरेडी पूछा गया और लेटेस्ट दोनों है। ठीक है, बताइए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हम लोग का कि न्यूटन की खोज की थी। ये न्यूटन की खोज की थी, किसने की थी? रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक ने या न्यूटन ने? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी होगा, चैडविक। चैडविक क्या है? चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट कि निम्न अस्थायी कण है। निम्न अस्थायी कण है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और एक ऑप्शन दिया गया है नीचे डी आप लोग का, अल्फा कण। बताइए इसका राइट आंसर। इसका माय डियर फ्रेंड्स राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? अस्थायी कण है। ठीक है, अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट कि नाभिक का आकार होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए नाभिक का आकार क्या होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ये दो बार लिखा गया माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी इसके लिए। 10 के पावर माइनस 13 मीटर, 10 के पावर माइनस 15 मीटर। अब बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा, 10 के पावर माइनस 15 मीटर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन, जेम्स वाट, गैलीलियो, रदरफोर्ड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, थॉमसन क्या है? करेक्ट आंसर है, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर, नाभिक के बाहर, कक्ष में, नाभिक और कक्ष दोनों में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, नाभिक के भीतर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और 7वां नंबर प्रश्न जरूर बताइए कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। ठीक है, अब आप लोग का ऑप्शन ए दिया है रेडियोधर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा, ऊर्जा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा जिसका नाम है रेडियो धार्मिकता इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न कहाँ से होती है? एनोन द्वारा, नाभिकीय संलग्न द्वारा या नाभिकीय विखंडन द्वारा या ऑक्सीकरण द्वारा? इसके आंसर आप लोग कमेंट लिस्ट में बताइए। और मैं बताता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट बात कि दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आप लोग को कंप्लीट जीके, कंप्लीट जीएस और कंप्लीट मैथमेटिक्स भी इस पर पढ़ाया जाएगा। अभी मैं बताता हूँ आप लोग को गोल्डन एक बात कि आप लोग को 1500 से भी अधिक जीके की तैयारी किया जा रहा है, एक महा पीडीएफ और जीएस का भी, और 1500 से अधिक आप लोग को प्रैक्टिस सेशन के लिए आप लोग को मैथ तैयारी किया जाएगा, जो कि एग्जाम से पहले ये सारे प्रोवाइड किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग को हर एक प्रश्न का पीडीएफ ऑन टेलीग्राम पर मिलता रहता है। तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए, बहुत काम आने वाला है अगर इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा, नाभिकीय के संलग्न द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का 9 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल, यानी भारी जल किसको कहा जाता है? D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक, शीतलक, परीक्षरक, नियंत्रक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, मंदनक क्या होगा? करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हम लोग का 10 नंबर प्रश्न है कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है इंफ्रारेड, और आप लोग को ऑप्शन बी दिया है रेडियो, परावैंगनी, सूक्ष्म। आप लोग का इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा, सूक्ष्म क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, और मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि एक एक प्रश्न ये लोग चैप्टर का हम लोग ऐसे कवर करेंगे ताकि हम लोग को कंप्लीट सिलेबस भी हो जाएगा, और आप लोग 10 से 15 मिनट डेली इस चैनल पर देते रहिएगा तो आप लोग को एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप इजीली तरीके से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे इस बार, क्योंकि इस बार आखिरी बार करके सोचिएगा। चलिए बताइए सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित, कम, शून्य, अधिक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, असीमित क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स, और आज का लास्ट प्रश्न है हम लोग का कि प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल, मोलर सेल। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। और मैं दोस्तों बता देता हूं आप लोग को एक बात कि अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल पर आप लोग मेरे क्लास मिस कर दिए हैं, जिसमें आप लोग को बताते हैं कि जीके का आप लोग को
कंप्लीट कोर्स करा दिया गया है। 90% से भी अधिक आप लोग को कंप्लीट चैप्टर वाइज एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को करा दिया गया है। आप लोग को प्ले लिस्ट इन स्क्रीन पर 36 क्लास का एक प्ले लिस्ट दिखेगा, आप लोग उसको सेव कर लीजिएगा और एक एक करके 10 से 15 मिनट डेली दीजिएगा, तो आप लोग को जीके नॉर्मली पूरा कंफर्म बताता है कि कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्जाम के और प्रैक्टिस के लिए आप 15 में 15 स्कोर कर पाइएगा। और मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोग को एक बात की, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास अच्छे लग रहे हैं आप लोग को तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली रात 8 बजे आप लोग को जीके का और जीएस का प्रैक्टिस सेशन भी चलेगा, जैसे टॉपिक वाइज आप लोग को क्वेश्चंस करा देंगे। तो ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिल से, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।